मेष राशि वालों, अपने साथी मनुष्यों से श्रेष्ठ होने में कोई महानता नहीं है। सच्ची महानता अपने पूर्व स्वरूप से श्रेष्ठ होने में है। यही वो मूल मंत्र है जो मेष राशि के जातकों के लिए अगले 17 दिनों की दशा और दिशा निर्धारित करने वाला है। नमस्कार। हम जिस कालखंड में प्रवेश कर रहे हैं, 15 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार यह एक उत्थान काल है। एक ऐसा विशेष संयोग जहां ब्रह्मांड आपको आपके पुराने संस्करण से आगे बढ़कर एक नई ऊंचाई देने का दुर्लभ अवसर दे रहा है। यदि आप मेष राशि के जातक हैं तो इस चर्चा को अंत तक बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं यहां आपको डराने या व्यर्थ की आशाएं देने नहीं आया हूं। हम बात करेंगे उस पंचग्रही योग के बारे में जो आपके कर्म के द्वार खटखटा रहा है, और उन तर्कों के बारे में जो बता रहे हैं कि 26 जनवरी के बाद आपकी कुंडली में एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा कैसे प्रवेश करने वाली है। इस चर्चा के अंत तक आपके पास एक स्पष्ट रूपरेखा होगी कि कैसे इन 17 दिनों में अपनी ऊर्जा को कर्म से निकालकर भाग्य के सिंहासन पर स्थापित करना है। तो चलिए नक्षत्रों की इस भाषा की विवेचना करते हैं। आपके दशम भाव में यानी मकर राशि में ग्रहों का एक महासमागम चल रहा है। इसे ज्योतिष में पंचग्रही योग कहते हैं। ध्यान दीजिए कौन विराजमान है यहाँ। यहाँ सूर्य हैं जो आपकी आत्मा और सत्ता के कारक हैं। यहाँ मंगल हैं जो आपके लग्नेश हैं और ऊर्जा के स्रोत हैं। यहाँ बुध हैं जो आपकी बुद्धि और निर्णय क्षमता को नियंत्रित करते हैं। यहाँ शुक्र हैं जो धन और वैभव के स्वामी हैं। और साथ ही 17 जनवरी के बाद बुध भी यहाँ शामिल होंगे। 5 प्रमुख ग्रह आपके कर्मस्थान को जागृत कर रहे हैं। इसका अर्थ स्पष्ट है कि 20 जनवरी तक प्रकृति स्वयं चाहती है कि आप क्रियान्वयन करें। यह समय विचारों का नहीं है, यह समय बड़े कार्यों, कठोर निर्णयों और अपनी क्षमता को सिद्ध करने का है। अभी आपकी पूरी एकाग्रता कर्म पर होनी चाहिए। किंतु यहाँ एक सावधान रहने वाली बात है, यह ऊर्जा स्थायी नहीं है। 26 जनवरी के बाद ब्रह्मांड अपनी चाल बदलेगा। यह सारी ऊर्जा दशम भाव में मजबूत रहेगी, लेकिन एक नया ग्रह नेपच्यून आपके लग्न भाव यानी मेष राशि में प्रवेश करेगा। और मेष राशि का अर्थ है स्वयं की पहचान। यहाँ समीकरण और भी रोचक हो जाता है क्योंकि 2 निर्णायक ग्रह पहले से अपनी जगह बनाए हुए हैं। पहला राहु आपके 11वें भाव में जो लाभ देने को तत्पर हैं लेकिन भ्रम भी उत्पन्न कर सकते हैं। और दूसरा शनि आपके 12वें भाव में, क्योंकि आप साढ़े साती के अंतिम चरण में हैं। शनिदेव यहाँ आपके धैर्य और अनुशासन की अंतिम परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन 20 जनवरी को शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे जो आपको स्थिरता प्रदान करेगा। तो कुल मिलाकर